ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन है। जो कुछ संकल्प आपको आते हैं ना, वो मुझे दे दो, चाहे अच्छा है व बुरा है। लेकिन मन की हर बात हमें किसको बतानी है? बाबा को। मन मना बाबा कहते हैं ना, तो मन में सदा बाबा की याद हो, तो मन में जो बातें आएंगी तो किसको बताएंगे? बाबा को बताएंगे ना। ऐसे तो बाबा कहते हैं सब कुछ मुझे दे दो, पर क्योंकि मन बहुत इम्पोर्टेंट चीज होता है ना, मन में जो संकल्प आते हैं ना, वही हमारी रूट्स है, बीज है, बीज, सॉरी, हमारी बीज है। फिर वो वहां पे बीज उत्पन्न होता है, थॉट, फिर वो विचार करते 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 फिर वो हमारे कर्मों तक आता है। तो जब हमने मन का संकल्प ही बाबा को दे दिया, तो सब जिम्मेवारी किसको दे दी? बाबा को दे दी। बाबा मुझे ऐसे ऐसे विचार आ रहे, चाहे कैसे भी आए। आपने किसी को कुछ बोल दिया, कुछ उल्टा सुल्टा कर दिया, या कुछ करना भी है, इसीलिए कहते ना रोज सुबह सुबह बाबा से गुड मॉर्निंग करो, बाबा आज ये करना है। भले रोज सेम काम करना है ना, तो भी बाबा को बताओ। फिर बाबा के साथ कर्म क्षेत्र पे आओ और बीच बीच में बाबा को याद करते रहो, क्योंकि कर्म क्षेत्र में हम देहधारियों से मिलते हैं ना, और अगर गृहस्थी में और लोग बाबा का ज्ञान नहीं सुनते हैं, बाबा का परिचय नहीं है, तो एक तरीके से आप दूसरी दुनिया में चले गए। लेकिन दूसरी दुनिया में गए तो सही, लेकिन बाबा को तो साथ रखो ना। नहीं, या तो आप ऐसी ऐसी अपने घर में ऐसी ऐसी कहीं कुछ कुछ ऐसी चीजें बाबा की रख दो, जिसको देख के आपको बाबा याद आ जाए। चलो आप पिक्चर नहीं भी रख सकते, बाबा का चित्र नहीं रख सकते, तो कुछ न कुछ ऐसी चीजों को आप सिंबल बना लो कि हाँ, ऐसे तो पूरा घर ही बाबा का है ना, तो यही याद रहेगा कि बाबा का ही घर है, बाबा का ही घर है, बाबा का ही बच्चे हैं। सुबह सुबह ये याद रखो कि अब मुझे बाबा के घर है, ये करना है, आज बाबा के बच्चों के लिए ये करना है, बाबा आपके साथ ये करना है, तो ऑटोमेटिकली बीच में याद आते जाएगा। नहीं तो मोबाइल में वॉलपेपर लगा दो, या तो बीच बीच का रिमाइंडर लगा दो मोबाइल में, कि घड़ी घड़ी बाबा को आपके उसमें बाबा याद आ जाए, ऐसे घंटी बजे, या हर एक घंटे का अलार्म लगा दो। तो कोई पूछे क्या बजा, तो बोलो 1 घंटे बाद अलार्म बजता है, हाँ भाई इतना टाइम हो गया। लेकिन हमें क्या करना है? बाबा को याद करना है। अगर 1 घंटे में हम भूल भी गए, तो 1 घंटे बाद जो अलार्म बजेगा तो अटेंशन आएगा ना, ये मैंने अलार्म क्यों लगाया था? बाबा की याद के लिए। ऐसे ऐसे करके ना युक्तियां रचो। बाबा कहते हैं इससे क्या होगा कि हमें बाबा सारा दिन याद रहेगा, और हमें याद रहेगा कि मैंने बाबा को सब बोला हुआ है, तो ऑटोमेटिकली बाबा की मदद भी हमें, क्योंकि बाबा को बोलते हैं ना, तो बाबा हमारी मदद तो करते हैं, लेकिन हम दुनियादारी में इतना फंस जाते हैं, तो भूल जाते हैं, तो वो कैच नहीं होता है। तो सब जिम्मेवारी बाबा को देख के आप स्वतंत्र हो जाओ। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प रखो कि मैं बाप का हूँ और बाप मेरा। जब इस अधिकार स्वरूप में स्थित होंगे ना, जब मेरा बाप भगवान मेरा बाप है, तो कितना अधिकार है, और हमारा भगवान तो सर्वशक्तिवान, सर्वगुण संपन्न, सर्व ज्ञान का सागर है वो तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में जो अधीनता होती है ना, कहीं कहीं जगह पे वो खत्म हो जाती है। आजकल लोग अधीन क्यों हो गए हैं? क्योंकि वो अपने को और अपने बाप को ही नहीं जानते ना, तो इसीलिए अधीनता आ गई है। हर सेकंड ये चेक करो, बाबा तो कहते हैं हर सेकंड चेक करो कि मैं बाप समान सर्वशक्तियों का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जब मेरा बाप सर्वशक्तिवान है, तो मेरे में भी सारी शक्तियां होनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं जिस दिन आत्मा ने ये पहचान लिया ना कि हाँ मैं आत्मा हूँ और मेरा बाप परमात्मा है, उस दिन बाबा हमें सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व ज्ञान दे देते हैं। आपकी आत्मा में बाबा ने दे दिया है।
आपकी आत्मा में आपने बोला हाँ मेरा ये बाबा है, मेरा बाबा बोला, और बाबा से हमें क्या क्या मिल गया? सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व ज्ञान, जो भी बाबा में है। आत्मा को बाबा ने सारा वर्षा दे दिया है, सिर्फ हमें क्या करना है? यूज करना है। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं जैसे आपको माँ बाप जो होते हैं यहाँ, चलो आपने घर में स्टॉक आपने भर दिया 2 साल का, और 2 साल का खाना पीना है, आपकी अलमीरा पूरी किसी न किसी चीज से फुल है, किसी भी चीज से, लेकिन आप उसको यूज नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? अगर खराब होने वाली चीज होगी तो खराब हो जाएगी, नहीं तो पड़ी रहेगी ऐसे ही। नहीं, आप भी यूज नहीं करोगे, औरों को भी यूज नहीं करोगे, औरों को भी नहीं दोगे तो वेस्ट चली जाएगी ना, खराब आने वाली होगी तो खराब हो जाएगी। ऐसे ही बाबा ने हमें सारी शक्तियां गुण ज्ञान दे दिया। बाबा कहते जिस दिन जन्म लिया, जिस दिन मुझे पहचाना दे दिया, लेकिन हम यूज नहीं करेंगे तो शक्तियां खराब तो नहीं होंगी, गुण शक्तियां ज्ञान खराब तो नहीं, खत्म भी नहीं होगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो दूसरा है कि हम उनको पॉजिटिव वे में यूज कर रहे हैं या नेगेटिव। पॉजिटिव वे में अगर हमने यूज करना शुरू किया तो वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और नेगेटिव वे में यूज किया तो वो घटता घटता खत्म हो जाएगा। तो और नहीं यूज किया तो पड़ा रहेगा। तो 3 चीजें हो गई ना। तो हमें क्या करना है? यूज करना है। बाबा तो कहते हैं हर सेकंड ये याद रखो कि मैं किसकी संतान हूँ। तो बाबा की संतान हो तो बाबा कौन है? सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, सर्व शक्तियां हैं बाबा में, सर्व गुण है बाबा में। मेरा बाप सब पे रहम दया करने वाला, तो मैं भी वैसी होनी चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए हर सेकंड यूज करो। कोई भी दुखी आत्मा आए ना आपके सामने, तो भले वो अपनी बातें सुना रहे हैं, आप भी सुन रहे हो, लेकिन हमें मन ही मन में क्या संकल्प करना है? मैं सुख के सागर बाप की संतान, ये भी सुख के सागर बाप की संतान। ये आत्मा भी सुखी होती जा रही है, इसको भी सुख का अनुभव हो रहा है, इसके जीवन की सारी दुख की बातें खत्म हो जाए। अब ये करो। उनकी बातें सुनने से क्या होगा? आप उसको उनको सोल्यूशन थोड़ी दे सकोगे। कम से कम वो आपके पास 1 घंटा बैठे, इतनी सारी व्यर्थ बातें, व्यर्थ जो भी उन्होंने बताई अपने जीवन, हमारे लिए तो व्यर्थ ही है ना। जब वो भी बाबा को पहचान जाएंगे तो वो भी सोचेंगे अरे क्या मैं फालतू सोच रही हूँ। हमें अब ये करना है, हमें किनकी फालतू बातें सुननी नहीं है, ऐसे संकल्प करना है। अगर कोई अशांत आत्मा है तो उनको शांति का दान दो। बाबा इस आत्मा को भी शांत कर दीजिए। मैं भी शांति के सागर बाप की संतान, ये भी शांति के सागर बाप की संतान। नब्ज भी देखनी चाहिए, ऐसे नहीं किसी को शांति चाहिए और हम उनको और खुशी दे दें, सुख दे दें। वो आत्मा चाहती है मुझे शांति मिले तो उनको शांति दे दो, वो चाहती है मुझे खुशी मिले तो खुशी दे दो। ऐसे ऐसे करके ना, अब ऐसे हम बाबा की सर्विस कर सकते हैं। हम और कहीं ना जाके तो कम से कम घर बैठे आपके कांटेक्ट में इतने सारे लोग आते हैं। चलो बाहर वाले नहीं, आपके घर में आपके बच्चे तो हैं, आपके बच्चों में क्या क्या कमियां है? हम आपसे बाबा आप बोलेंगे, कोई आपसे पूछेगा कि हाँ आपके बच्चे में क्या क्या है, तो फटाफट से पहले कमियां याद आती हैं। उनकी अच्छाइयाँ बहुत कम लोग बताते हैं, हाँ इसमें ये है, इसमें ये करती है, वो करती है। तो उनको ही वो आपके सामने रहते हैं, आप उनको देख के संकल्प करो बाबा इस आत्मा को, इसमें ये परिवर्तन आ जाए, बाबा ये इस आत्मा को ये मिल जाए। ऐसे ऐसे करके ना हमारी आदत बन जाएगी। चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से शुरू करो। अगर आपके घर में बाबा को लोग नहीं जानते हैं तो संकल्प करिए, बाबा ये भी आत्मा आपका बच्चा है, ये भी आपको पहचान दे। खाना बना रहे हो तो ऐसे संकल्प करो, बाबा जो भी आत्माएं ये खाना खाएं सब शांत रहे, सबका मन शांत हो जाए, शुद्ध हो जाए,
सब सुख का अनुभव करें, या जो भी आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं या लोगों को, ऐसे ऐसे करके ना हमें सबको क्या देना है, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति। तो बाबा हमें कहते हैं सदा ये स्मृति में रखो। और बाबा ने बोला कमजोरियों को दूर करने का साधन है हर संकल्प मुझे बताओ। जब हम सब कुछ बाबा को बता देंगे तो हमारे पास कुछ होगा ही नहीं, हम स्वतंत्र हो जाएंगे ना, तो हमें फिर स्वतंत्र होके ये काम करना है, हमें फिर और कुछ नहीं करना, फिर इधर उधर की बातों में नहीं चलना कि हाँ बाबा ने सब जिम्मे ले लिया हम कुछ भी करें, नहीं, फिर हमें ये काम करना है। बाबा कहते हैं अब मेरी श्रीमत पे चलोगे ना तो तुम उस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी जैसे तो सबसे न्यारे और सबके प्यारे भी होंगे। ऐसा नहीं कि आप सबसे न्यारे हो जाओगे, क्योंकि एक तरीके से हम नए माता पिता के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चल रहे हैं। तो भाई अगर हम अगर माता पिता की नई श्रीमत पे चल रहे हैं तो अब हम कलयुग की मत से तो न्यारे हो गए ना। लेकिन फिर भी हम अगर बाबा के साथ रहेंगे ना, बाबा की पूरी श्रीमत को फॉलो करके चलेंगे, तो उनको ये नहीं लगेगा कि अरे ये तो ज्ञान में चलते हैं, ये तो ये लोग ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, नहीं, उनको आपकी धारणाएं भी अच्छी लगेंगी। आप भले आप उनके साथ वैसा जैसे हम पहले कलयुगी जैसे व्यवहार करते थे वैसे नहीं करके बाबा की श्रीमत अनुसार व्यवहार करोगे ना, तो आप उनको प्यारे भी लगोगे, न्यारे भी होंगे और उनको प्यारे भी लगोगे। कब? जब हम बाबा के हर श्रीमत को पालन करके चलेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे सदा इस खुशी में रहो। अब खुशी की बात कौन सी है? कौन सी हमें खुशी की बात मिली है? बाबा का ज्ञान सुनने के बाद आपको कौन सी बात याद करके खुशी होती? वैसे तो सबसे बड़ी तो बात ये है कि हम जिनको भक्ति मार्ग में ढूंढते थे वो हमें मिल गए। आत्मा को अपनी पहचान मिली, आत्मा को अपने बाप की पहचान मिली। तो बाप मिला ना, तो दूसरी खुशी की बात कि हमें अभी कौन पढ़ा रहे हैं, हमारा टीचर कौन है? परमात्मा बाप, भगवान हमारा टीचर है। ऐसी ऐसी बातों को है ना हमें विचार करना चाहिए कि अब हमें किसकी पहचान। सबसे पहले तो मैं शरीर में बैठी मैं आत्मा ही बोल रही हूँ, देख रही हूँ, सुन रही हूँ, और मुझे आत्मा का बाप परमात्मा है और ये शिक्षा देने वाला परमात्मा टीचर है और मुझे श्रेष्ठ मत देने वाला। अब मुझे मुक्ति जीवन मुक्ति की मत मिल रही है, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिल रहा है। सत्युगी जाने के लिए मत मिल रही है ना सत्युगी दुनिया में, और परम धाम में जाने के लिए भी हमें जाएंगे तो परम धाम में सब, लेकिन हम बिना मार खा के जाएंगे ना, क्योंकि हम बाबा को याद करके अपने विक्रम विनाश कर रहे हैं ना, पावन बन रहे हैं मेहनत से। तो हमें मुक्ति जीवन मुक्ति जाने के लिए, जीवन मुक्ति में जाने के लिए हमें इतनी श्रेष्ठ मत परमात्मा सतगुरु दे रहे हैं। देखो दुनिया में जो देहधारी गुरु है ना, बाबा कहते हैं लोग गुरु करते हैं, पहले करते थे ना, आजकल तो घरों में ही रहते हैं कि 60 वर्ष की आयु के बाद गुरु करते हैं ताकि हमें मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिले, राह मिले। लेकिन बाबा कहते हैं वो तो गुरु खुद ही साधना करते हैं मुक्ति के लिए, नहीं, वो लोग भी करते हैं ना तप कि हमें मुक्ति मिले। जब कोई खुद ही पढ़ाई कर रहा है तो आपको कैसे डिग्री प्राप्त करा के देंगे? उन्होंने अभी तक प्राप्त की नहीं है डिग्री, आपको कैसे वो मुक्ति की डिग्री प्राप्त करा के दे सकते हैं, जीवन मुक्ति में भेज सकते हैं? पहली बात तो वो जीवन मुक्ति के लिए वर्षा दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो है ही मुक्ति वाली आत्मा है, उन्होंने सुख शांति तो देखी नहीं, तभी तो सन्यासी सुख को कागज समान कहते हैं। तो ये परमात्मा, भले बाबा सत्युग में नहीं आते, सदा मुक्ति धाम में रहते, लेकिन परमात्मा के पास ज्ञान है, वो हमें जीवन मुक्ति के मत भी दे सकते। देखो तो बाबा हमें ऐसे ऐसे पॉइंट को नोट कराते हैं। बाबा किसी गुरु संत सन्यासियों का अपमान नहीं कर रहे, इंसल्ट नहीं कर रहे,
बाबा बस हमें ये अटेंशन दिला रहे हैं कि वो देहधारी हैं, वो भी मुझे याद करते हैं, भले मेरा उनको परिचय नहीं है, वो ब्रह्म तत्व को याद करके मुक्ति की आश रखते हैं, तो वो आपको मुक्ति नहीं दिला सकते। कोई भी देहधारी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकता, क्योंकि आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा परमात्मा ही देता है। सभी आत्माओं को उनका भी पाठ होता है। जो दुनिया में आजकल अच्छी अच्छी आत्माएं जो लोगों के दुख दूर कर रहे हैं ना, जो संस्थाएं खोल के बैठे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, वचन सुना रहे हैं, इनका भी पाठ है। क्योंकि अभी तक सृष्टि पर परमात्मा का अवतरण नहीं हुआ था ना, तो जब तक परमात्मा का अवतरण नहीं हो, मतलब घर में देखो, अगर बहुत शोर शराबा हो जाए, बहुत हंगामा हो जाए, बच्चे एक दूसरे से लड़ने लगे, घर में ऐसी लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो क्या होता है, जो बड़े समझदार बच्चे होते हैं ना घर के, जो माँ बाप से नेक्स्ट जो बड़े बच्चे होते हैं, वो घर को थोड़ी देर संभालते हैं ना। जब तक माँ बाप आए तब तक बड़े भाई बहन घर को संभालते हैं, और अगर बड़े भाई बहन ही लड़ने लग जाए तो फिर तो माँ बाप को आना पड़ता है ना। तो इस समय देखो, आप समझ के देखो, इस समय दुनिया में सब लोग लड़ झगड़ रहे हैं या नहीं झगड़ रहे? अपनी सीट के लिए सब लड़ रहे हैं, नहीं? और किसी बात के लिए नहीं लड़े, इसलिए तो लड़ते हैं ना, भाई मैं बड़ा हूँ। आज हर हर संस्था में, हर जहाँ भी हम देखें, जो लोग भी भक्ति भावना या ऐसी चीजों का, भगवान से मिलाने का ऐसे योग अभ्यास या संत सन्यासी जो भी होते हैं, वो लोग और किसी बात के लिए नहीं, लेकिन अपने को बड़ा करने के लिए सब जगह कुछ न कुछ गड़बड़ी चलती रहती। तो मतलब इस सृष्टि रूपी घर में जो वो बड़े बच्चे थे, भगवान से मिलाने के लिए जो हमें रास्ता दिखाते थे, वो भी इस समय लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो इस समय सृष्टि पर कौन आ गए? बाप स्वयं ही आ गए। बाबा कहते वो तुम्हारे बड़े भाई थे, जब तुम्हें दुख था, जब तुम लड़ते झगड़ते थे तो वो तुम्हें संभालते थे। आजकल वही गृहस्थी में फंस गए हैं, खुद शादियां नहीं कर रहे हैं, औरों को शादियां करा रहे हैं, खुद ही घर जैसा माहौल बना के बैठे हैं, इतनी सारी गाड़ियां, इतने बड़े बड़े घर, गृहस्थी मतलब बस वो नहीं है, बाकी तो घर जैसा ही हो गया है ना आजकल सबके यहाँ भी। तो ऐसे समय पे ही परमात्मा आते हैं, हम आत्माओं के बाप, बड़े बड़े बाबा। तो बाबा आप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करो। आप किसी देहधारी की मत पे नहीं चलना है, क्योंकि इस समय सभी देहधारी किसी न किसी कारण से उलझे हुए हैं, दुनियादारी में फंसे हैं, और दुनिया का वातावरण ऐसा हो गया है ना, इतनी पतित कलयुगी दुनिया में कोई भी अच्छी आत्मा रहेगी तो असर तो पड़ेगा ना, जब तक वो प्रिकॉशंस नहीं लेंगे। आज डॉक्टर भी अगर प्रिकॉशन नहीं ले तो फंस जाते हैं ना, डॉक्टर भी बीमार हो जाते हैं। वैसे ही भले दुनिया में लोगों के दुख दूर करने के लिए अभी भी कुछ लोग हैं, लेकिन इस कलयुग की दुनिया में अगर वो अपने को परमात्मा की छत्र छाया में नहीं रखेंगे ना, तो वो भी दुखी परेशान हो जाएंगे, वो भी विकारी दुनिया में होकर विकारी बन जाएंगे। और ऐसा हो रहा है, देख रहे हैं ना हम। इसीलिए इस समय किसकी छत्र छाया जरूरी है? निराकार परमात्मा। अपने को आत्मा समझ के, बाबा को याद करके परमात्मा की छत्र छाया में रहना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि हम इस कलयुगी दुनिया में रहकर सेफ रहें, इस कलयुगी दुनिया में रहकर हमारा मन बुद्धि संस्कार, हमारी हर कर्मेंद्री बाबा की श्रीमत पे चले, मैं आत्मा परमात्मा की श्रीमत पे चल के अपना सुख का जीवन यहाँ ही अनुभव करो। सत्युग में तो हमारा सुख का जीवन होगा ही सही, वो तो बाबा का वर्षा है, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट हमारे साथ भगवान है ना, तो यहाँ तो और सुख का अनुभव होना। अभी तो डायरेक्ट सुख का सागर हमारे साथ है,
सत्युग में सागर नहीं होंगे, बाबा हमारे साथ नहीं होंगे, वो तो दुनिया ही सुख की होगी। लेकिन इस समय सुख के सागर के नीचे तो हमें सत्युग से भी ज्यादा सुख के अनुभव होने चाहिए ना। तो वो कब होंगे? जब हम बाबा को इस रीति हर समय साथ में रखेंगे। ऐसा नहीं कि सुबह शाम या जब याद करना, वो नहीं। एक जैसे ना भक्ति में अनहद जाप चलता रहता है कि कुछ न कुछ मुख में जाप जपते रहते हैं या बोलते रहते हैं। यहाँ पे जाप नहीं जपना है। आपको तो पता ही है ना कि आपका घर है, आपके बच्चे हैं, आपको अपना डेली रूटीन पता है, मुझे सुबह से लेकर क्या करना है। घड़ी घड़ी आपको याद थोड़ी करना पड़ता है, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, मुझे सुबह से लेकर इनके लिए क्या क्या करना पड़ता है, कौन किसको क्या अच्छा लगता है, किसके लिए क्या बनाना है, याद है ना आपको। ऐसे ही हमें भी बाबा याद रहना चाहिए कि मेरे साथ परमात्मा बाप है। हमें बार बार जितना भी नहीं है बाबा 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 नहीं, बाबा मेरी आत्मा के साथ है, कनेक्टेड है। ऐसे हमें अंदर में स्मृति सदा रहनी चाहिए, तभी हम यहाँ रह के जैसे तो सदा सेफ रहेंगे। बाबा कहते सदा इस खुशी में रहो, इन्हीं बातों को विचार करके खुशी में रहो कि मेरे साथ कौन है, परमात्मा बाप, परमात्मा टीचर, परमात्मा सतगुरु। पूछते हो जो सतगुरु का फॉलोअर मैं बनाऊं। देखो दुनिया में लोग गुरु करते हैं लेकिन रहते तो गृहस्थी में है ना, खुद गृहस्थी में रह रहे हैं, गुरु उनके अलग रह रहे हैं। तो गुरु के जो वो कह रहे कि हम इनके फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स मतलब फॉलो करने वाले, जो जैसा कर रहा है उनको फॉलो करने वाले। लेकिन आप गृहस्थी में रह रहे हो, आपके गुरु अलग रह रहे हैं, उनके नियम मर्यादाएं, उनकी चलन वगैरह सब अलग है। तो आप उनके फॉलोअर्स तो नहीं हुए, आप उनको फॉलो तो नहीं कर रहे, आप वैसा तो नहीं कर रहे जैसे वो कर रहे हैं, जैसे उनका जीवन है वैसा तो नहीं जी रहे ना। तो आप फॉलोअर्स थोड़ी हुए, आप तो सिर्फ थोड़ा सा उनसे मदद ले लेते हो। जीवन में सुख शांति चाहिए तो उन आत्माओं में थोड़ी शक्ति होती है तो वो दे देते हैं आपको, है यही हुआ ना। वो लोग अच्छी अच्छी चीजें पढ़ते हैं तो आपको भी अच्छी अच्छी चीजें सुना देते हैं, आप सुन के आ जाते हो। लेकिन बाबा अभी हमें क्या कर रहे हैं, बाबा कह रहे ये तो तुम द्वापर से कर रहे हो ना, चलो द्वापर से तुमने मेरी भक्ति की, फिर मूर्तियों की भक्ति की, फिर तत्वों की भक्ति की, फिर अभी देहधारियों की भक्ति तुम कर रहे हो। देहधारियों को के चरणों को तुम सर झुका रहे हो, उनको चूम रहे हो, उनके चरणों को धो के उनको अमृत समझ के पी रहे हो। तो क्या हो रहा है, ये मनुष्य आत्मा, बाबा कह रहे भूत पूजा हो रही है, क्योंकि शरीर को भूत भी कहते हैं। तो यही हो रहा है ना, लोग आजकल तन की भक्ति कर रहे हैं। प्रकृति तो अलग बात, प्रकृति तो वो जो पानी पेड़ वो तो आपने किया ही थे। अब शरीर रूपी प्रकृति जो विकारों से बनी है ना, हमारा शरीर किससे बनता है, विकारों से ही बनता है ना, काम विकार। तो बाबा कहते हैं तो मूत की पैदाइश है, आप उसको उनके चरण धो के पी रहे हो। उनकी आत्मा अच्छी पावन है ना, शरीर थोड़ी पावन है जो आप ये कर रहे हो। तो बाबा हमें ऐसी बातें सुना के हमारी बुद्धि का ताला खोलने आए कि आप कर क्या रहे हो। कहाँ आप निराकार को याद करने वाले, कहाँ आप मूर्तियां प्रकृति, आप भूत पूजा कर रहे हो, देहधारियों की पूजा कर रहे हो, उनके चरणों को चूम रहे हो, उनके चरणों को धो के पी रहे हो। इससे क्या हो रहा है, और ही हम भगवान से दूर होते जा रहे हैं ना। हमने भगवान का निराकार परम धाम में रहने वाला, उनसे मिलने का तरीका है अपने को आत्मा समझ के बाबा को निराकार रूप में याद करो। और हम कहाँ कहाँ हमारी बुद्धि फंसी हुई है, आप ही देखो। एकांत में बैठ के आप अपने आप को ये विचार करो, क्या इतने सारे तरीकों से मुझे प्राप्ति हो रही है या मैं भगवान से दूर हो रही हूँ, या मैंने भगवान को कण कण ऐसी चीजों में ठोक के भगवान का इंसल्ट तो नहीं कर रही हूँ, अपने ऊपर पाप तो नहीं ले रही हूँ भगवान को हर मनुष्य आत्मा में
कण कण में ठोक के उनकी पूजा करके पाप ही ले रहे हैं ना। हमने भगवान को देहधारियों में ठोक दिया, जबकि देह तो विकार की पैदाइश है और उनकी देह में तो उनकी आत्मा है, परमात्मा तो परम धाम में बैठे हैं। तो बाबा हमें क्यों सुना रहे हैं ये सब? बाबा की मुरली में ऐसी बातें इसीलिए आती ताकि हमारी बुद्धि का ताला खुले और हम भगवान से उनके यथार्थ परिचय को जान, उनको यथार्थ रीति से याद कर परमात्मा से इतनी प्राप्ति करें कि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, हम लायक बन जाएं। बाबा हमसे कहते हैं देखो द्वापर से हमने किया ये सब, अभी तक तो हम अपने पैरों पे खड़े रहे, अभी तक हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, कोई मनोकामना पूरी करनी है, कोई दुख हो गया तो हमें किसी के आगे क्या करना पड़ रहा है? हाथ फैलाना पड़ रहा है। पर बाबा कह रहे तुम मेरे आगे, भगवान के आगे भी हाथ तो फैला रहे हो ना। आप बाबा हमें इस हाथ फैलाने से दूर करने आएंगे। बाबा कहते हैं अब तुम मुझसे भी कुछ नहीं मांगो, मैं तुम्हें इतनी शक्तियां गुणा समझ लेने आया हूँ कि सत्य त्रेता 2 युग तक तो मुझसे भी कुछ नहीं मांगोगे, मेरे नाम पे भी कुछ नहीं करोगे। बाबा हमें इस रीति अपने पैरों पे खड़ा करने आए, इस रीति हमें लायक बनाने आएंगे कि तुम अपने को आत्मा समझ के मुझे निराकार रूप में याद करके अपने अंदर जितनी शक्तियां चाहिए भर लो, जितनी समझ चाहिए भर लो, जितना ज्ञान चाहिए, गुण चाहिए ले लो, जो वर्षा चाहिए ले लो। फिर क्योंकि हम इतने लायक हो जाएंगे ना, फिर सत्य त्रेता में हम कभी भगवान को याद ही नहीं करेंगे, किसी से भी हम कुछ नहीं मांगेंगे, किसी से भी नहीं। सभी आत्माएं तृप्त होंगी, सभी आत्माएं संपन्न संपूर्ण होगी, सभी के पास सब कुछ होगा, सर्व दुखों से मुक्त होंगे। तो अभी बाबा हम बच्चों को क्या कर रहे हैं? लायक बना रहे हैं, अपने पैरों पे खड़ा कर रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे से लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी बनो। कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है। मोटे रूप से मतलब मेरी देह, मेरा भाई, मेरा बहन, ऐसे तो अब दूर हो गए हैं बाबा कह रहे। लेकिन बाबा कह रहे देह के संबंध से, देह के संबंध में और क्या क्या आते हैं? संस्कार, हमारी बुद्धि, गुण, कलाएं, कोई शक्ति, उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रूप, ये थोड़ा सूक्ष्म देह अभिमान है। सूक्ष्म देह अभिमान कौन सा है? अगर हमें कभी हमारी किसी संस्कार पर अभिमान आया कि मेरी तो इतने अच्छे संस्कार है, मेरी बुद्धि तो इतनी अच्छी काम करती है, मेरे गुण तो इतने अच्छे हैं, मुझ में इतनी अच्छी कलाएं हैं, लेकिन ये सब देने वाला कौन? बाबा। कभी भी आपको ये अपने सूक्ष्म देह अभिमान के अंश दिखे ना, मेरे संस्कार नहीं है, बाबा ने दिए हैं, बाबा के संस्कार मेरे में है। मेरी बुद्धि ने ठीक जजमेंट नहीं किया, बाबा ने मेरी बुद्धि को ऐसा बनाया, इसीलिए बुद्धि ने ठीक जजमेंट किया। मेरे गुण नहीं है, बाबा ने मुझे दिए हैं। मेरी कलाएं नहीं है, बाबा ने मुझ में कलाएं भरी। हर बात में बाबा आना चाहिए। बाबा कह रहे मोटे रूप मतलब देह और देह के संबंध पदार्थ का तो चला गया है बच्चों में से, लेकिन ये जो संस्कार, बुद्धि, गुण, कलाएं, इन और बाबा ने शक्ति भी बोली। किसी किसी में होता है ना, मुझ में तो सहन शक्ति है, देखो मैंने सहन कर लिया, नहीं, बाबा ने शक्तियां दी, तो इनका भी अभिमान नहीं आना चाहिए। और जब ये अभिमान आता है ना, तो बाबा ने बोला आपको या तो अहंकार आएगा या नशा आएगा या कभी कभी रोग भी आता है, रोग भी।
रोब भी, चाहे हम बच्चों पे भी करते हैं ना रोब, वो भी नहीं आना चाहिए। तो ये भी, इस सब पे सूक्ष्म देह अभिमान भी खत्म हो जाना चाहिए। तो यह अभिमान, अगर ये हमारे अंदर सूक्ष्म अभिमान भी है, उसकी चेकिंग कैसे करेंगे? जब भी हम निराकारी स्थिति या फरिश्ता रूप का अभ्यास करेंगे ना, तो वो हम स्टेज प्राप्त नहीं कर सकते। तो आप बोलो बाबा मैं तो सब कुछ आपको दे दिया, फिर भी मेरी निराकारी स्थिति और फरिश्ता स्थिति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमें संस्कार, बुद्धि, गुण, कलाएं, शक्तियों का भी थोड़ा सूक्ष्म अभिमान होता है। इसका मतलब उसको भी हमें त्यागना है। तो हमारी निराकारी और आकारी फरिश्ता स्वरूप ये स्थिति जल्दी आ जाएंगे। तो यह अभिमान हमें, अगर ये अभिमान है तो कभी भी आकारी फरिश्ता या निराकारी बनने नहीं देगा। इसलिए बाबा कहते हैं इसके अंश मात्र का भी त्याग करो, अंश मात्र का भी त्याग करो, तो सहज आकारी तो निराकारी बन सकेंगे। स्लोगन है, समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। कोई भी समय पर हम अगर किसी के भी सहयोगी बन जाते हैं ना, तो उसका रिटर्न हमें बहुत ज्यादा मिल जाता है। इसीलिए, लेकिन सहयोगी बनना भी ध्यान देना है। इस दुनिया में अगर हम किसी, ऐसे नहीं कि बाबा ने कहा है सहयोगी बनना है, उसमें भी हमें जज करना है, परखना है, निर्णय करना है, बाबा को बताना है, फिर ही हमें दूसरों का किसी भी कार्य में सहयोग देना है। बाबा की हर ज्ञान की पॉइंट अच्छी होती है, लेकिन उसको कहाँ कैसे इम्प्लीमेंट करें ना, उसके लिए बाबा को भी हमें याद करना है। ऐसे नहीं बाबा ने ऐसा कहा है तो मुझे करना ही नहीं, पहले बाबा, क्योंकि हमें इस दुनिया में परखना भी आना चाहिए, किसका सहयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर नहीं करना चाहिए तो नहीं करो, और करना चाहिए तो करो। इसमें भी हमें परखने और निर्णय करने की शक्ति भी चाहिए, बाबा को याद करके। अच्छा, ओम